इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको बोर्डमास का नियम ध्यान में रखना होगा। तो गुणा और भाग में हल सबसे पहले क्या होगा, भाग हल होगा। तो उस भाग से पहले इन मिश्रित भिन्नों को क्या कर लेते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 11 इसके पास, इनके और इनके बीच में कोई साइन नहीं हो, क्या होगा, प्लस होगा 1/4। तो इसका इंटू इसमें करेंगे, सबसे पहले 11 चौको 44 और 1 को क्या कर देंगे 44 में प्लस कर देंगे। तो इनके बीच में साइन किसका रहता है, प्लस का रहता है। तो 11 चौको 44 और कितने हो गए 45 बटे कितने भागित 5 तिया 15 और 3 18 बटे गुणा 6 तिया 18 और 2 20 बटे और प्लस में क्या हो जाता है 1/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, हमें हल करना है भाग को। क्या हल करना है, भाग को। तो भाग को हल करने से पहले एक काम कर लेते हैं। 45/4 है, इस गुणा को इस भाग को गुणा में चेंज करना है। तो इस संख्या को पलट देंगे, इस संख्या को पलट देंगे, ठीक है ना। अब इसको पहले सोल्व करना है, उसके बाद गुणा 20/3 प्लस में 1/6। तो 9 पंजे 45 और 9 दूने 18, ठीक है ना। तो अब देखो आप, अब गुणा अगर यहाँ है, क्या है, गुणा अगर यहाँ है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, सब गुणा में है, तो इसलिए कैंसिल आउट कर सकते हैं। प्लस को अलग से रखेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, 5 का इंटू 5 में किया 25, 25 पंजे 125 और बटे में 3 दूने और प्लस में है 1/6 ही है। तो एलसीएम लिया, कितने हो गए 6 हो गए। और एलसीएम 6, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 125 में एक प्लस कर दो, कितने हो गए 126 हो गए। अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करेंगे 3 से कर लो। तो 3 दूने 3 चौके 12 और 3 दूने 2 से कैंसिल आउट किया, कितने हो गए 21। अर्थात क्या आया 21 आया। कितना आया 21। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई है 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन को देखो, इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। तो 8 में से 5 गए तो बचे कितने 3। साइन किसका है और लिखा क्या 7। तो 7 में से 3 गए तो 4। अब कोष्ठक के बाहर क्या था 2, तो कोई साइन नहीं था, तो किसका साइन था इनटू का। तो 4 दूने 8। साइन किसका है और क्या लिखा है 6 और 8 कितने हो गए 14। और साइन माइनस का है और क्या लिखा 5। तो 14 में से 5 गए तो बचे कितने 9, ठीक है ना। और जब माइनस का इंटू होगा तो ये किसका हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का बच रहा था 9 माइनस के बच रहे, क्योंकि 14 में से 5 गए तो माइनस के 9 बचे। अब ये माइनस का इंटू होगा, यहाँ देखो बाहर माइनस है ना, और यहाँ क्या था माइनस के 9 थे। तो 9 का -9 में इंटू होगा किसका माइनस का। तो माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस के 9 और कितने लिख दिए 18। तो 18 और 9 कितने होगा 27। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे देखना, -5 और -2 कितने हो गए माइनस के 7। अब माइनस के 7 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1। और यहाँ पर इनटू में क्या लगा था 2, तो 2 एकम 2, तो माइनस के क्या हो गए 2। और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस जब लिखेंगे तो साइन किसका रहता है माइनस का रहता है। और क्या है यहाँ पर 2, तो 2 में से 2 गए तो क्या बचा 0। अब यहाँ पर 0 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ये माइनस भी हट जाएगा। बचा क्या 5, साइन माइनस का और लिखा क्या 1। जब 5 में से 1 गया तो बचा क्या, और वो भी किसके माइनस के 4 बचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या हल होगा छोटा कोष्ठक। तो 5 में से 3 गए तो 2। अब यहाँ 2 है और 2 का इंटू करना है, तो यहाँ क्या है
2 है ना, और 2 का इंटू करना है, कितने हो गए, 2 दूने 4 हल हो गए। तो ये इसको हल कर लिया यहाँ तक, तो कितने लिख दिए 4, बाद में क्या लिखा था 5, और इधर क्या लिखा था माइनस के 2। तो 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी कि हमने ये हल कर लिया ना। अब उसके बाद में क्या है माइनस के 10, और उसके पहले क्या है, देखो ये यहाँ पर देखो, अब कौन सा कोष्ठक है, ये वाला कोष्ठक है, कौन सा, ये कोष्ठक तो हल कर लिया अपन ने। ये कोष्ठक हल करने के बाद में एक चीज़ और बची है, यहाँ पे क्या था 5 और 2 7, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और इस कोष्ठक को हल करने के बाद जस्ट कोष्ठक के बाद में क्या था 3, इंटू में 3 था, कितना था इंटू में 3, तो 3 तिया 9। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हल हो गया 9, और माइनस के 10, और इधर क्या है प्लस के 2, साइन प्लस है ना यहाँ, तो क्या हो गया 2। तो अब 10 में 9 और 2 11, और 11 में से 10 गए तो 1 बचा, यानी कि इतना और इतना हल कर लिया, कितना बचा 1 बचा। और ये भागित है इस कोष्ठक के जस्ट बाद में, क्या है भागित, तो क्या कर दिया 4, और इंटू में क्या है यहाँ 5, क्या है जस्ट कोष्ठक के बाद क्या है इंटू है ना, 5 हो गया। अब देखो, अब तो 5 का इंटू क्या कर देंगे हम 1 में कर देंगे, तो 5 बटे क्या हो गया, और साइन किसका है यहाँ, और ये क्या है 25। तो यहाँ पर देखो 4 से भाग दिया 1 बार, कितनी बार 1 बार, 1 बचा, और यहाँ लगा दिया पॉइंट, तो वहाँ 10 हो गए होंगे, 4 दूना 8, बच गए 2, तो 20 हो गए होंगे, 4 पंजे, तो 25 माइनस 1.25, तो 25 में से 1.25 जाएंगे तो क्या बचेगा 23.75, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 23.75 राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक और बहुत बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये है, इसको सोल्व करते तो सबसे पहले कौन सा हल होगा छोटा कोष्ठक, तो इसको हल कर लेते हैं सबसे पहले, और इसमें भी क्या हल करेंगे भाग को हल करेंगे। तो देखो 1 और बटे में क्या आ गया 2, और प्लस में 1 है ना। तो आप मुझे बताओ 1 प्लस, तो यानी कि 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2 आ गए। अब ये तो हल हो गया, अब भागित, ठीक है ना, अब क्या है भागित, यानी कि ये 1 के बटे में आना है। तो जब 1 के बटे में ये आएगा, किसके बटे में आएगा, तो 1 के बटे में ये 3 बटे 2 लिख दूंगा, तो ये जो 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर। तो कहने का मतलब ये हुआ जब ये भागे तो इस संख्या को पलट दो, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, इसके बटे में आ गई। अब साइन किसका है प्लस का, और बचा क्या 1, तो 3 एकम 3, और 3 में 2 प्लस हुए कितने हो गए 5/3, फिर भागे तो यहाँ तक आ गए, फिर पलट दो संख्या को 3/, यहाँ तक आ गए, प्लस क्या है 1 है, 5 एकम 5, और 5 में 3 प्लस किए कितने हो गए 8/5, फिर ये आ गया, फिर पलट दो संख्या को 5/8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5/8। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं समझना। 75 × 75 करना है, 25 × 25 करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जब 15 का × 15 में करते हैं, अर्थात कितना होगा 15 का स्क्वायर, 25 का × 25 में करते हैं, अर्थात 25 का स्क्वायर, अर्थात जिस नंबर का गुणा जिसमें ही करना हो तो वो क्या होगा उसका ही स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर। जब कभी भी आखिरी में 5 हो, लास्ट में 5 हो, तो उसका वर्ग कैसे करते। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि आखिरी में जब 5 हो तो सबसे तो 5 का वर्ग कर देते हैं, कितने जाता है, सब में कितना लिख देना है 25 लिख देना है, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब ये 1 है, इसके बाद वाला नंबर कौन सा है 2, तो 2 का गुणा किस में कर देंगे 1 में, 2 एकम 2। 2 के बाद वाला नंबर कौन सा है 3, 3 दूने 6। 3 के बाद वाला नंबर कौन सा है 4, 4 तिया 12। 4 के बाद वाला नंबर क्या है 5, 5 चौके 20।
5 के बाद वाला नंबर क्या है 6, 6 पंजे 30, तो ये ऐसा क्या होगा वर्ग होगा। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं यहाँ पर देखो आप 75 है, पॉइंट लग रहा है वो बात की बात है, तो 5 का स्क्वायर कितने होगा 25, और 7 के आगे वाला बाद वाला नंबर क्या है 8, 8 और 7 56। अब देखो गुणा में क्या होता है, गुणा में एक अंक ये है और एक अंक ये है, 2 अंक, तो दोनों अंकों को क्या करेंगे, एक ये है एक ये है, यानी कि 2 अंक के पहले क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। प्लस में क्या है 37.5 है प्लस में। अब 25 है, 25 का स्क्वायर तो हमें सब पता है 625, एक ये और एक ये, 2 अंक, 2 अंक के पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। अब आगे देखो आप कि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, क्यों ना एक काम कर ले मेरे मन से क्या लगा दूँ, यहाँ पर भी 2 अंक बना ले 0 लगा करके। तो 56.25 और 6.25 को जोड़ा तो 56 और 6 कितने हो गए 62, कितने हो गए, और 25 और 25 कितने हो गए 50, तो 62.50 हो गए। और जोड़ना किसको है 37 को और जोड़ना है, किसको जोड़ना है 37 को और जोड़ना है, तो 37.50 को और जोड़ना है, तो 62 और 37 कितने हो गए 99, और 50 और 50 मिलाकर क्या बन गया 1, तो 99 और 1 कितने हो गए 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। ये अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा देखो 62 और 37 कितने हो गए 99, अब पॉइंट 50 और 50 कितने हो गए 100, और जोड़ना है हमें, जोड़ना कि नहीं जोड़ना है 100, एक और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, एक और 2 अंक के बाद नहीं सॉरी पहले एक और 2 अंक के पहले क्या लगाना है पॉइंट, तो बचा क्या है एक ही तो बचा है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, 99 और 1 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी बढ़िया सा मतलब है ना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो भैया पहले कैलकुलेशन में मतलब क्या है कि पहले भाग हल करें कि का हल करें, ये वाली समस्या है, और इस समस्या को इस क्वेश्चन में दूर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या हल होगा का हल होगा, क्या हल होगा का, और का मतलब क्या होता है गुणा, तो 9/8 गुणा 4/3, इसको हल कर लो पहले ही क्योंकि भागे आगे, 3 तिया और 4 दूने 3/2 है, कितना आया 3 ऊपर है और बटे में क्या है 2। अब देख लेते हैं भागित को, अब यहाँ भी का है तो 3/4 और गुणा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो यहाँ क्या आया 1/2 आया। अब क्या ये हल हो गया क्या, अभी और बचा नहीं है, तो भाग हम कैसे हल करते हैं, तो तुम्हें पता ही है कि इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो और संख्या को पलट दो, 2/1, तो 2 एकम 2, तो इस कोष्टक के अंदर ओनली ऑन क्या बचा 3 बचा, क्या बचा 3 बचा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 को। अब ध्यान से समझना बात को, अगर ये गुणा नहीं होता तो डायरेक्ट 12 का इंटू पहले होता, 12 का इंटू पहले, उसके बाद क्या हल करते भाग, लेकिन यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन में क्या लगा है गुणा, अब इंटू लगा है तो ये बोल रहा है कि भैया मुझे मत सोल्व करो, पहले किसको कर लो भाग को कर लो पहले सोल्व, यानी कि 48 बटे में क्या है 12, 48 बटे में 12 चला जाएगा ना, भागे तो 12 एकम 12 और 12 चुके 48। अब बोल रहा है कि भैया मैं अब 4 बन गया, क्या बन गया 4, अब गुणा का साइन है, अब मुझे हल कर लो, 4 तिया 12, तो इस सब को हल करने के बाद आंसर क्या आ गए 12 आ गए। अब ये बोल रहा है कि इसको सरल करो, अब सरल करो भैया कठिन लग रहा है इसको ये, तो देख दो करते हैं भैया इसको सरल, जब वो बोल रहा है सरल करो तो कोष्टक हल करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो ये 1002 है, भागित का मतलब क्या हुआ बटे में है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि ये पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर गुणा में कितने आएंगे पॉइंट के बाद 2, तो 1 के बाद कितनी 0 लग जाएगी 2 0, तो आप समझना बात को। अब मैं 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 2 से कितनी बार 50 बार, 2 से कितनी बार 1002 बार, 1002 से 1002 कट गए। अब इस कोष्टक में कितने बच रहे 50 बच रहे। अब इसको माइनस करना है, मतलब कि 50 को माइनस करना है किस में से 3034 में से, 3034 में से माइनस करना है। अब इसको तो माइनस, अब माइनस किसको नहीं आता है सबको आता है, तो क्या आएंगे 2984 इसके आंसर
आ जाएंगे। लो ये सरल कर दिया, कठिन लग रहा था इसको। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो भैया सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। तो सबसे पहले कोष्टक में भी क्या है, भाग है, भाग को हल करेंगे। तो 4/2, 2 से 2 तो 5 ये, और साइन प्लस का है और 2 आ गए, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 आ गए। अब यहाँ पे क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा है। तो 7 7 49 माइनस है, कितने है, 49। साइन किसका है, माइनस का है। अब देखो ध्यान से, अब ये -6 तो लिख ही दिया मैंने, ठीक है ना, और गुणा का निशान भी लगा दिया, लेकिन का है पहले, तो का पहले हल होगा। क्या हल होगा, का पहले हल होगा। और का साइन क्या होता है, तो 3 दूने 6, 6 लिख देना है यहाँ पर। क्या लिख देना है, 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब प्लस क्या है, 2, सॉरी प्लस साइन लगाना, बस पहले इसको हल करना है। 4 चौके 16, ये हल हो गया, साइन प्लस का है। अब ये गुणा है, 2 दूने, अब ये बच रहा है बस। अब इनमें से भी पहले क्या हल करना है, तो 6 चंगे 36, अब प्लस बच रहा है सब। क्या बच रहा है, प्लस माइनस बच रहा है। क्या बच रहा है, प्लस माइनस। तो 36 और 16 52, 52 और 4 कितने होगा, 56। अब 56 में से 49 जाएंगे तो 7 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 7 आपका आंसर होगा।